वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देखा होगा, रिटर्निंग बैक। जी हाँ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स आपको लेकर जो भी हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। और ऐसा क्या अभी उनके दिल में चल रहा है जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, और वो क्यों लौट रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, चाहे किसी का अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट हो या ना हो। ठीक है, चाहे रोज़ बात होती हो, चाहे आप अपने लवर के लिए देख रहे हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिनसे ब्रेकअप हो गया है और आप जानना चाहते हो कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। रीडिंग को शुरू से एंड तक सुनना है, बीच बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि टारो रीडिंग इस तरह से काम नहीं करती। उसके बाद स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों ने चुना है और वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न बैक हो रहे हैं। तो उनके हार्ट स्पेस में और माइंड स्पेस में क्या चल रहा है। देखिए, पहले तो लग रहा है टावर मोमेंट आपके जीवन में कई बार आया है। हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में पहले एक दो बार ब्रेकअप कर चुके हैं। ये ब्रेकअप पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं होगा, यानी कि ये मिनी ब्रेकअप होगा, जिसमें इन्होंने कुछ टाइम तक आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन दोबारा कांटेक्ट में आ गए। तो ये सिनेरियो ऑप्शन 1 के कुछ लोगों से मैच करेगा। दूसरा, इसी ऑप्शन में ग्रुप उन लोगों का है जिनके पार्टनर ने आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, यानी कि उनका आना जाना आपके रिश्ते में आज भी है, जिसे हम अक्सर कह देते हैं ना कि इन एंड आउट है रिलेशन। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी खुद ही अनब्लॉक करके बात करना शुरू कर देते हैं। तीसरा सिनेरियो उन लोगों का है जिनके पार्टनर आपसे कहीं दूर रहते हैं, कहीं ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, दूरी बहुत ज़्यादा है, किसी अदर शहर, कंट्री, स्टेट से भी हो सकते हैं। और चौथा सिनेरियो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज इस पूरी रीडिंग का, वो ऐसे लोगों का है जिनमें आपके पर्सन एक ही शहर में रहते हैं, चाहे वो मैरिड हों, चाहे अनमैरिड हों, चाहे वो सेपरेटेड हों, लेकिन फिर भी आपसे मिलना, आपको देखना, आपके पास वापस आना या आपको मनाना उनको मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसी रीज़न से आप दोनों के बीच में दूरी है। आप चाहते हो वो मेरे से बात करें, मेरी तरफ आए, मुझे मना लें, और उधर से वो चाह रहे हैं कि आप उनके पास जाओ, उन्हें मना लो, उनकी गलतियों को माफ़ कर दो और उन्हें एक और मौका अपने जीवन में दे दो। तो ये दोनों के दिलों में अभी चल रहा है। अब मैं आपको ना ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे 4 वो राशियाँ हैं जिनका रीयूनियन अपने पार्टनर से हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 4 राशियाँ हैं। हो सकता है कुछ लोगों से 100% ये बात रेजोनेट हो, और ये भी हो सकता है कि 50% ही रेजोनेट करे, क्योंकि जनरल रीडिंग में कोई भी दुनिया का टैरो रीडर आपको 100% गारंटी नहीं देगा या देगी।
कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब तक किसी पर्सन की हम पर्सन टू पर्सन रीडिंग नहीं करते, इंडिविजुअल टैरो रीडिंग नहीं करते, उसमें गारंटी देना, प्रेडिक्शन देना एक अलग बात होती है। जनरल रीडिंग की जनरल गाइडेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जो राशियां हैं, पहले मैं उनकी बात करती हूँ और ये बताऊंगी कि ये राशियों का क्यों पार्टनर वापस आ रहा है। ये एक्स हो, ये क्रश हो, ये कमिटेड पार्टनर हो, या ये वो पार्टनर हो जिससे अभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है रिलेशनशिप, आने का चांस बन रहा है। ये चांस लगभग 40 से 45 दिनों के बीच में बनेगा। चाहे बात हो जाए, चाहे कोई ऐसा हिंट मिल जाए, इशारा मिल जाए, यूनिवर्स का कोई साइन या सिग्नल मिल जाए कि अब हम दोनों के बीच में सही हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहली राशि है तुला राशि। तो ये एयर एलिमेंट की राशि है, बैलेंस की राशि है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। इस राशि वाले पार्टनर का लौटना आपकी लाइफ में 90% तय है। ध्यान रखना, ये राशि इनकी अगर राइजिंग साइन है और मून साइन है या इसमें वीनस बैठा है तब चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे नाम राशि से आपने नहीं जाना, आज आपको जाना है लगन राशि से, जिसे हम राइजिंग कहते हैं। लगन जो उनका असेंडेंट होता है। मून साइन अगर इस राशि में चंद्रमा बैठा हो लिब्रा में तब ये रेजोनेट करेगा, और अगर इस राशि में वीनस बैठा है, शुक्र बैठा है, तब ये रेजोनेट करेगा। दूसरा ज़ोडिएक साइन वो है कैंसर, कर्क राशि। तो राइजिंग साइन हो या मून साइन हो या फिर वीनस बैठा हो तब भी चांसेस लौटने के ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सन साइन भी मैटर करेगा। अगर सूर्य की राशि में ये ग्रह बैठे हैं तब भी आने का चांस बनेगा, क्योंकि सूर्य यानी कि जो सन प्लैनेट है वो हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को, हमारी आत्मा अंदर से क्या चाहती है। तो बाकी ना बहुत सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स होते हैं कुंडली को देखने के। सिर्फ ये कह देना कि ये ग्रह उस घर में बैठा है तो यही रिजल्ट होगा। रिजल्ट्स वेरी कर जाते हैं, रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशन भी देखी जाती हैं। वो इस वजह से देखी जाती हैं कि वहाँ पे डिग्री क्या है ग्रहों की, किस डिग्री के साथ बैठे हैं, किसी कमज़ोर प्लैनेट की एनर्जी तो नहीं है, किसी एविल प्लैनेट से कंजंक्ट तो नहीं है, कोई एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा 1/7 एक्सिस पे, या वो आपके ऐसे घरों में तो नहीं बैठे जो कुंडली के दुष्टाना हाउसेज हैं, यानी कि लॉस का हाउस है। तभी मैं आपको कभी कभी ऑनलाइन जब टैरो रीडिंग करती हूँ बीच बीच में एस्ट्रोलॉजी के बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है, तो ज्योतिष विद्या मेरी जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है बचपन से लेकर अभी तक, और कई सालों का अनुभव हज़ारों लाखों कुंडलियों पर किया जा चुका है। उसके बाद जो अनुभव है, जो ज्ञान है और जो भी आप लोगों को बताते हैं ऑनलाइन, मैं इस चैनल पर वही चाहती हूँ कि आपको वो समझ आए इजी लैंग्वेज में। कोई हार्ड लैंग्वेज मैं आपको नहीं बताना चाहती, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करती ताकि आपके सर के ऊपर से बात ना चली जाए। ठीक है, तीसरी राशि जिसका रीयूनियन बनेगा वो राशि है एरीज, यानी कि मेष राशि। ठीक है, चौथी राशि और लास्ट राशि जिसका रीयूनियन का चांस बन रहा है वो है
टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि। तो ये राशि आपके पार्टनर की है, ये आपसे रीयूनियन करेंगे, इनका बहुत मन करेगा आपकी लाइफ में वापस आने को। और अगर ये आपकी भी राशियां हैं तो आपका भी मन और एनर्जी इनकी तरफ खींचेगी। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी, टाइम मैंने आपको बता दिया, पार्टनर की राशियां बता दी, और अब आपको खुश होना है आने वाले दिनों में। बस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ओवर थिंकिंग से बचना है, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्ट हो। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड, और इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। यदि किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। अब मैं आज के अगले ऑप्शन, जो ऑप्शन 2 है, उसकी तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन रिटर्न हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा कौन सा सिनेरियो बन रहा है, कौन से सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं जिस वजह से उनको आपकी तरफ फीलिंग्स जाग रही हैं, इमोशंस ग्रो कर रहे हैं, पुरानी बातें ट्रिगर कर रही हैं और एक पुश दे रही हैं कि अपने पार्टनर की लाइफ में लौटो। सबसे पहले तो मेरे सामने ना कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर इन मैसेजेस के द्वारा अपने मन की बात आपको बोलना चाहते हैं। कई बार ना रीडिंग में मैसेजेस चैनल्ड होते हैं, कई बार नहीं होते। ये डिपेंड करता है उस टाइम एनर्जीज कैसी हैं, एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आपको भी चैनलिंग होती है, इंट्यूटिव कॉलिंग होती है, कोई विजन मिले, कोई डाउनलोड मिले, कोई यूनिवर्स का साइन मिले, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही हैं, कुछ लोगों को बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखती हैं, अलग अलग रंगों की तितलियां नज़र आती हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि वो जैसे ही घर से बाहर जाने लगे हैं तो कोई मंदिर की घंटी का साउंड सुन रहा है, कोई चर्च की घंटी का साउंड सुन रहा है, क्योंकि चर्च में भी जो बड़े बड़े गिरजाघर होते हैं वहाँ भी आसपास जो वॉल क्लॉक होती है, उनका क्लॉक टावर होता है, वहाँ पे भी घंटे का साउंड बजता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम घर से बाहर निकले, अचानक बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, जो बर्ड्स चर्पिंग होती है, चिड़ियों की चहचहाहट, वो भी एक अच्छा साइन माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे ओमन्स होते हैं, गुड सिग्नल्स होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं, वो मैं आपको फिर कभी किसी रीडिंग में एनिमल्स के ऊपर या जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिससे पता लगता है कि लाइफ में भाग्य खुलने वाला है, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो चुका है, फिर किसी दिन उस वीडियो की मैं चर्चा करूँगी। वो टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आज हम आपके पर्सन के वापस लौटने की एनर्जी को देख रहे हैं। तो जो पहला मैसेज है इनका, बहुत ही अच्छा मैसेज है। शायद मैंने तुम्हें किसी और के साथ कंपेयर करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं आज भी इस गलती का पछतावा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे यकीन है तुम मुझे ज़रूर अपनाओगी या अपनाओगे, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे सुन सकता है और इसको रेजोनेट कर सकता है कि अपनी लाइफ में आपके पार्टनर ने शायद आपको किसी और के लिए कंपैरिजन में रखा था। होता है ना, जब इंसान के पास दो चॉइसेस हों या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हों, जैसे उनको कोई और भी पसंद कर रहा होगा या उनको किसी और पे भी क्रश होगा, इंटरेस्ट आया होगा, और एक तरफ आप उन्हें प्यार कर रहे थे, वो आपके साथ भी कनेक्शन में थे,
लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अपने ऊपर इतना ज़्यादा इनको घमंड कह लो, प्राउड कह लो, या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, जिससे इनका दिमाग और दिल कंट्रोल में नहीं रह रहा था। एक तरफ वो आपकी तरफ जा रहे थे, दूसरी तरफ कोई और भी उनमें इंटरेस्ट ले रहा था। तो वो दो लोगों को ना जगल करते करते इतना खुद उलझ गए कि उन्होंने सच्चे प्यार को देखा ही नहीं। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो अक्सर लाइफ में इल्यूजन, मोह माया, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स के पीछे, उन्हें फुलफिल करने के पीछे दौड़ते हैं और भूल जाते हैं कि हमें कोई सच्चा प्यार भी करता है, हमें कोई कद्र भी करता है, हमसे किसी की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं तो हम उन्हें झूठ ना बोलें, हम उनके साथ चीटिंग ना करें, हम उनके प्यार को हल्के में ना लें। इन्होंने वही किया है। अब ये पछता भी रहे हैं, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि अभी भी उम्मीद कायम है, अभी भी आपसे वो वेट कर रहे हैं कि आप लौट आओगे। तो ये अब आपको सोचना है कि आप इस इंसान के पास जाना चाहते हो, मौका देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। क्योंकि ये पर्सन ने आपको ना डेफिनेटली हर्ट किया है पास्ट में, आपका दिल तोड़ा भी है और दिल को दुखाया भी है। और आप ऐसे इंसान हो जो टूटे हुए दिल की एनर्जी को लंबे समय तक अपने पास, अपने एनर्जी फील्ड में होल्ड करके रखते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि चलो क्या हुआ, दिल तोड़ा है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको शायद कई महीने, कई साल हीलिंग के लिए लग जाते हैं। कुछ लोग तो कुछ ही दिनों में किसी और रिलेशन में चले जाएंगे, भूल जाएंगे कि पास्ट में किसने दिल तोड़ा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लंबे समय तक उस ट्रॉमा को हैंडल नहीं कर पाते, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फिर उनका विश्वास ना प्यार से, रिश्ते नातों से, सच्चे लोगों से उठ जाता है। आपके साथ हुआ है ये, शायद इनसे पहले कोई रिलेशन ब्रेक हुआ हो किसी और के साथ, और दोबारा फिर जब ये आपको मिले तो उम्मीदें जाग गई कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में ये भी ऐसे निकले। लेकिन ये सबके साथ नहीं है गाइज। अब यहाँ इस ऑप्शन को हज़ारों लाखों लोगों ने चुना है, सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों के पार्टनर लौट रहे हैं। तो अगला यहाँ पे मैसेज है, बहुत ही स्वीट मैसेज है, बहुत ही छोटा मैसेज है। मुझे तुम्हारा सिर्फ साथ चाहिए और कुछ नहीं, बस दैट्स इट। अब उनको अकल आ रही है, अब उनको फील हो रहा है कि उनको सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए, आपका साथ चाहिए और आप चाहिए। तो ये पर्सन डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। अब आप देखो कि इस पर्सन की एनर्जी में कैसा शिफ्ट आ रहा है। पहले ये पर्सन दूर दूर जा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, बीच बीच में आप इनको बैक करना शुरू कर गए, चेस करना शुरू कर गए। तब भी आपको लग रहा था ये अभी भी घमंड में है, अभी भी ईगो में है, अभी भी ये अपना ड्रामा दिखा रहे हैं आपकी लाइफ में आने का। शायद कुछ लोगों को पता है कि ये पहला ऐसे ही करेंगे, बाद में खुद ही आ जाएंगे। तो शायद आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, या कुछ लोगों के अच्छे कर्मों का नतीजा है कि इस पर्सन को मौका दिया जा रहा है वो आपकी लाइफ में लौटें, और जो भी खराब किया है, इन्होंने गलत किया है आपके साथ, उसमें ये न्याय दें। अब यहाँ पे मैं 2 राशियाँ बताऊंगी जिनका 100% वापस लौटने का, रीयूनियन होने का चांस बन रहा है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड। उनकी कुंडली में वीनस
स्ट्रॉन्ग हो, मार्स अच्छी पोजीशन में हो, यानी कि शुक्र ग्रह एक अच्छी स्थिति में हो, मंगल अच्छी एनर्जी के साथ हो। लेकिन वापस लौटने के ये ग्रह नहीं होते, ये ग्रह अभी गोचर में जा रहे हैं, अभी ट्रांजिट में चल रहे हैं, ठीक है। पहली राशि है जिनका कंफर्म है कि पार्टनर लौटेंगे, वो राशि है लिब्रा, तुला राशि। ये मून साइन है, राइजिंग है, वीनस बैठा है तुला राशि में या मार्स बैठा है, तब भी चांसेस आर वेरी हाई। दूसरी राशि है यहाँ पर, वो है एरीज राशि, यानी कि मेष राशि। राइजिंग साइन है, वीनस बैठा है मेष राशि में या मार्स बैठा है स्वग्रही होकर, अच्छी डिग्निटी में है, अच्छी पावर में है, किसी एविल प्लैनेट से कंजंक्ट नहीं है, किसी का दृष्टि नेगेटिव नहीं है इस प्लैनेट पर, तब ये चांसेस बनेंगे। और आने का जो चांस है वो अगले कुछ दिनों में आपको नज़र आएगा। कुछ लोगों में ये चांस 3 हफ्ते से शुरू होगा, जो अगले 45 दिनों के अंदर होगा, और कुछ लोगों में 3 हफ्तों के बाद होगा। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी, आई होप पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। आपने वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फिलहाल मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन थर्ड, रिटर्निंग बैक। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्यों शिफ्ट हो रही हैं, इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्यों वो रिटर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में, या उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ रिटर्न हो रही हैं, ऐसा क्यों। सबसे पहले तो यहाँ आपके पर्सन का जो पहला कार्ड है वो है यहाँ सोलमेट का। तो ये कंफर्मेशन है इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है, आपके और आपके पार्टनर का एक सोल लेवल का कनेक्शन है। कम से कम 80% के लिए तो ये रेजोनेट होगा। आगे देखते हैं 20% के लिए क्या है। काफ़ी पुराना भी रिलेशन लग रहा है, कई साल पुराना, और कुछ लोगों का शायद पिछले 1 साल में ये रिश्ता बना है। इस पर्सन की एनर्जीज आपको ना स्टेबल नहीं लगती होंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ महीनों तक सेम उसी एनर्जी में रहते हैं, आपको वैसा ही फील करवाएंगे जैसा वो अंदर से चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिलेशन में ना अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते, अपनी सच्चाई बाहर आने नहीं देते, झूठ पे झूठ, नकाब पे नकाब डालकर सामने वाले को बस चाहते हैं कि हम इसको सिर्फ अच्छा ही बनकर दिखाएं, ताकि इसको मेरे अंदर कोई कमी ना लगे और ये मुझे छोड़ के ना जाए। अब यहाँ पे सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बिकॉज इट साउंड्स वेरी वियर्ड कि ऐसा भी करते हैं लोग। बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर 2 कैटेगरी में लोगों को मैं देख पा रही हूँ। इस ऑप्शन में एक ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने शुरू में आपके प्यार को ना इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर रोमांटिकली, इमोशनली, फिजिकली, पैशनेटली, हाई एनर्जी के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश होश के साथ बहुत ज़्यादा पब्लिक डिस्प्ले भी किया होगा प्यार का। दोस्तों में भी बताया होगा कि उनका आपका रिलेशनशिप है। मुझे काफ़ी अच्छा टाइम आपका पुराना इस रिश्ते में गुजरा हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत अच्छा टाइम, अच्छी यादें, अच्छी फीलिंग्स, अच्छा एक दौर आपने एंजॉय किया है। एक लाइफ को ना जिसे कहते हैं कि ट्रू सेंस में जीना, एंजॉय करना और लाइफ को मीनिंगफुल बनाना।
कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम तो ज़िंदगी काट रहे हैं। आपने ज़िंदगी को इनके साथ काटा नहीं है, आपने ज़िंदगी को मज़े के साथ एंजॉय किया है, खुशी खुशी मज़ा लिया है ज़िंदगी का। बहुत लकी लोग होते हैं, किस्मत वाले, जिनको सच्चा प्यार मिलता है। इनको ऐसा ही लगता है। अब इस ऑप्शन में जो दूसरी कैटेगरी है, क्योंकि जो मुझे दूसरे कार्ड्स मिले हैं इसी ऑप्शन के अंदर, वो उस ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाता है, उन लोगों के पार्टनर को दिखाता है जिनके पार्टनर ने शायद शुरू में प्यार रेजिस्ट किया। आप उन्हें बहुत प्यार दे रहे थे, शायद वो उस टाइम प्यार लेने के मूड में या प्यार को रिसीव करने की एनर्जी में नहीं थे। आपने इनके जीवन में जाकर ना प्यार का जो लेवल है वो भी सेट कर दिया, प्यार का मतलब भी बता दिया, प्यार को निभाना भी दिखा दिया। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपको तब मिले जब इनकी लाइफ में कोई रिलेशन एंड हो रहा था या हो चुका था, और जब आप इनको मिले शायद उस टाइम ये प्यार करने की एनर्जी में थे ही नहीं। उस टाइम शायद ये हील कर रहे थे और आपने इनको हीलिंग में मदद की। होता है बहुत लोगों के साथ, जब हमारा दिल टूटा होता है और हमें उस टाइम कोई मिल जाए जो हमारे दिल को आराम दे, हमारे दिल पे लगी चोट को मलहम लगा दे, हमें जीवन में आकर प्यार का सच्चा मतलब समझा दे, तो हमें लगता है कि यही मेरा राइट पार्टनर है। लेकिन इनको उस टाइम समझने में टाइम लग रहा था, क्योंकि ये उस टाइम ऑलरेडी वुंडेड थे अंदर से, इंटरनली प्यार को रिसीव करने की, प्यार को होल्ड करने की, मतलब ये प्यार के बारे में उस टाइम सोच ही नहीं रहे थे। ये रिलेशन में शायद इसलिए आए थे क्योंकि इनको लाइफ में उस टाइम किसी की कमी फील हो रही थी, बट वो प्यार नहीं है। किसी के जाने के बाद जो खालीपन अंदर से काटता है, उस टाइम हमें कोई भी मिल जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि इसने मुझे थोड़ा सा भी प्यार दिखाया है, यही सच्चा प्यार है। लेकिन वो समझना नहीं चाहते थे। तो मुझे ये लग रहा है ये पर्सन अब आपको प्यार देना चाहते हैं। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को ना उस लेवल पर क्यों नहीं समझा। अब ये पुरानी बातें जब याद करते हैं तो सबसे ज़्यादा याद में आपकी जो बात इनको अच्छी लगती है वो ये लगती है कि आपने इनको कभी जज नहीं किया। इनका क्या पास था, किसके साथ था, कैसी इनकी लाइफ ली, आपने कभी उन बातों को लेकर कमेंट नहीं किया, टोंटबाजी नहीं की, कमियां नहीं निकाली, इनको नीचा नहीं दिखाया, हमेशा इनको रिस्पेक्ट दी, हमेशा इनको हील किया, हमेशा इनको मोटिवेट किया, और आप हमेशा इनका साथ देते रहे कि तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी ये बातें छोटी ज़रूर लगती हैं बोलने में, कहने में, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसकी गहराई है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अरबों खरबों की दुनिया है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ पहुँची हुई है। इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ 2 लोगों को प्यार ही क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? वो वही लोग होते हैं जिनका आपस में कोई कर्म होता है। तो यहाँ पे 20% लोग एक कार्मिक रिलेशन में हैं जिनका ऑलरेडी मुझे सेपरेशन दिख रहा है, लेकिन 80% लोगों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और इस पर्सन का आपकी लाइफ में लौटना बिल्कुल बिल्कुल तय है कि ये लौटेंगे ही आपकी लाइफ में। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली 2 राशियाँ बता सकती हूँ जिनका पार्टनर रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पहली राशि है लिब्रा, तुला राशि। चाहे इसमें मून साइन हो, चाहे वीनस बैठा हो लिब्रा राशि में, तुला राशि में, या फिर ये इनका असेंडेंट हो, लगन हो। दूसरी राशि है एरीज, मेष राशि। चाहे इसमें
मून बैठा हो, चंद्र, या फिर इनका लगन एरीज हो, मेष लगन हो, या फिर मेष राशि में शुक्र बैठा हो, यानी कि एरीज साइन में वीनस का प्लेसमेंट हो, तब चांसेस आर वेरी 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 हाई। और आने का जो चांस बन रहा है कुछ लोगों में नेक्स्ट 25 डेज में बन रहा है, 25 दिनों में, नहीं तो 25 दिनों से लेकर अगले 45 दिनों के बीच में बनेगा। ये एक छोटी सी रीडिंग थी। मैंने कोशिश की है मैं आपको पार्टनर की करंट फीलिंग्स के साथ उनके एक्शंस भी बताऊं, उनकी एनर्जीज़ को भी बताऊं, और उनकी जो भी लाइफ में सिनेरियो बना है वो भी बताऊं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, लगनी चाहिए भाई, इतनी मेहनत हुई है इस रीडिंग में, और आप लोगों को इतनी सही जानकारी देना, वो भी बिना किसी चार्ज के, ऑनलाइन आकर बताना, टाइम पर वीडियो लाना, आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स लिख सकते हैं। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 उसकी तरफ बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन 4, आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपने आज टाइटल भी देखा होगा, रिटर्निंग बैक। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ रिटर्न हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके बारे में दोबारा सोच जाग रही है, दोबारा इमोशंस जाग रहे हैं, दोबारा फीलिंग्स जो हैं वो ट्रिगर हो रही हैं। तो देख लेते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में इस वक्त आपको लेकर। मेरे सामने सबसे पहले कुछ मैसेजेस आ गए हैं। मैं इस रीडिंग में वो राशियां भी बताऊंगी जिनका अपने पार्टनर के साथ ना रिकंसिलेशन हो जाएगा, यानी कि वो दोबारा इस रिश्ते में साथ आ जाएंगे, चाहे कितने भी टाइम से एक दूसरे से बात ना की हो, ब्लॉक किया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल से ऊपर का टाइम चला गया है और आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि उनके लिए फिर चांस बहुत कम हो जाएगा। उसके लिए तो फिर आप पर्सनल रीडिंग लो, मैक्सिमम 1 ईयर। 2 साल का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब किसी से आपकी बात ही नहीं हुई, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है या नंबर चेंज कर लिया है, या उनकी कहीं शादी हो गई है, या उनका कोई और अफेयर शुरू हो गया है, या वो आपको छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में, स्टेट में, किसी और जगह पे चले गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गैप जो होना चाहिए वो 1 साल तक का होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर अपने उपाय स्टार्ट करवाओ, किसी से भी लो, किसी पंडित जी से कुंडली दिखाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर के पास जाओ। अकेला बैठ कर रीडिंग को सुनना और ख्यालों में खो जाना कि हमने सुना था वो लौटेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो उपायों के बाद ठीक होती हैं अगर उन्हें समय पर किया जाए, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कभी कभी हाथ से निकल जाती हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो मैसेज है आपके पर्सन का, बहुत ही अच्छा मैसेज है। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि प्यार क्या होता है। शायद मैं किसी ऐसे इंसान के पीछे था जिसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। अब मुझे तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें दिल की बात कैसे कहूँ। वाओ, ये मैसेज उन लोगों के लिए जिसमें 100% ये पार्टनर आपका थर्ड पार्टी में था। मैं क्यों बोल रही हूँ, शायद कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे इनके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि इनकी कोई मैरिज पहले टूटी हो जब ये आपको मिले, या जब आपको मिले तब ये किसी ट्रबल्ड मैरिज से जा रहे थे, यानी कि लाइफ में शादी हो गई थी लेकिन वो शादी अच्छी नहीं चल रही थी और ये आपको मिले।
कोई डिवोर्स केस चल रहा था, कोई सेपरेशन चल रहा था, कैसा भी सिनेरियो चल रहा था, तो जब आपको मिले तो शायद इन्होंने इतना गौर नहीं किया, आपके प्यार को सीरियस नहीं लिया। हो सकता है वो मैरिज इनकी टूट गई हो, ब्रेक हो गई हो, डिवोर्स हो गया हो, अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है। ये मैसेज उन्हीं के साथ जाएगा जिनके साथ ऐसा कुछ इन्होंने बताया है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए ये कोई थर्ड पर्सन सीक्रेट रिलेशन में थे, कोई अफेयर चला रहे थे आपके साथ रिश्ते में होते हुए, तो ये धोखा दिया है। चीटिंग डेफिनेटली 101% इस रिश्ते में इन्होंने आपको दी है। और अब ये चाह रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में लौटें, लेकिन उनको अब अंदर से हिम्मत नहीं पैदा हो रही, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए हो, आपका कहीं और अफेयर हो गया है, आपकी कहीं और शादी हो गई है, या अगर आप सिंगल हो तो शायद अब आप इनमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो कुछ डाउट्स हैं, कुछ डिल्यूजन्स हैं, उनको अपनी लाइफ से और आपकी लाइफ से कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। तो अगर अब उन्हें प्यार फील हो रहा है आपके प्रति, लेकिन उनके मन में डाउट है कि अब मैं जाऊंगा तो सामने वाला मुझे खरी खोटी भी सुनाएगा, या फिर सामने वाले को मेरी कही बातों पे विश्वास ही नहीं होगा कि मुझे भी प्यार है। तो यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि इन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी को डील किया है। थर्ड पार्टी यहाँ पे लव ट्रायंगल से है, लव अफेयर से है, उनकी कोई मैरिज है या वो अभी भी मैरिड हैं। कई लोग होते हैं ना जो अपनी शादी की बात छुपा लेते हैं, कहते हैं हम सिंगल हैं, बाद में पता चलता है मैरिड है। तब तक बात इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि दूसरा जो इंसान है उसके इमोशंस जुड़ जाते हैं, उसकी भावनाएं उस पर्सन के साथ इतनी गहरी हो जाती हैं, लगाव इतना बढ़ जाता है कि छोड़ना मुश्किल होता है। शायद आपके लिए वो टाइम बहुत टफ रहा होगा, या अभी भी वो टाइम चल रहा होगा जहाँ पे आपको जब पता चला कि ये मैरिड है और आपको लगा कि हमारा फ्यूचर तो है ही नहीं, हम साथ तो भविष्य में नहीं आ सकते, तो वो आपके लिए एक टफ टाइम था। क्योंकि दुनिया में सारे लोग नहीं चाहते कि वो जिसको प्यार करें उसी से शादी हो, क्योंकि कुछ लोगों के रिलेशन शादी के बाद भी बनते हैं। लेकिन यहाँ मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, ये जस्ट ए रीडिंग है, आपके जो कार्ड्स आए हैं मैं वही बता रही हूँ। किसी बात को यहाँ पे ना बढ़ावा दिया जा रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अच्छे हैं या गलत हैं, ना ही जजमेंटल बना जा रहा है, ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड। जब भी आप टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, दिमाग खुला होना चाहिए। विचारों की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि नैरो माइंडेड होकर रीडिंग को नहीं सुनना, एनर्जीज को समझने की कोशिश करना है कि क्या बताया जा रहा है, किस सेंस में बताया जा रहा है, ठीक है। अगला मैसेज है यहाँ पे आपके पर्सन का, कर्मा इज टीचिंग मी हार्ड लेसन्स एंड आई वॉन्ट टू से सॉरी टू यू। वाओ, कर्मा इज टीचिंग मी हार्ड लेसन्स, यानी कि कर्मों का जो फल है, जैसे भी इन्होंने कर्म किए होंगे, आपको पता ही होगा कि जब कोई किसी का दिल तोड़ता है, किसी सच्चे इंसान का, उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करता। हो सकता है सज़ा देने में देरी हो जाए, महीने ऊपर नीचे चले जाएं, साल लग जाएं, लेकिन बुरे कर्मों का फल कभी भी अच्छा नहीं होता, बुरे कर्मों की केवल सज़ा होती है। इस पर्सन की लाइफ में कर्मा इनको हार्ड लेसन्स दे रहा है। इनकी लाइफ में कुछ अपसाइड डाउन हुआ है, या ये इंटरनली फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ की एनर्जीज अनबैलेंस हो गई हैं और ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। तो मैं अब आपको 2 राशियां बताऊंगी जिनका 90
8% रिटर्न होने का चांस बन रहा है। रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, लेकिन इनका चांस बहुत पावरफुल है। पहली राशि है लिब्रा, तुला राशि। तो अगर ये राशि आपकी है या उनकी है तब भी ये चांस स्ट्रांग है। मून राशि हो, राइजिंग साइन हो या शुक्र तुला राशि में स्वग्रही होकर बैठा हो तो बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे। और अगर मंगल भी तुला राशि में बैठा है तब भी चांसेस ज़्यादा है। दूसरी राशि है एरीज। ये इनका राइजिंग साइन यानी कि लगन, असेंडेंट जिसे कहते हैं, या इनका मून साइन यानी कि चंद्रमा एरीज जोडियक में बैठा है, मेष राशि का चंद्रमा है, या फिर इसमें शुक्र बैठा है या मंगल बैठा है, वीनस बैठा है या मार्स बैठा है या चंद्र बैठा है, कोई भी तीनों में से एक प्लैनेट बैठा है तब भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 साइन मैंने आपको जो बताए, अगर ये आपके खुद के साइन हैं यानी कि आपकी खुद की राशियां हैं तब भी चांसेस हैं, और अगर आपके पार्टनर के साइन हैं तब भी चांसेस हैं। बाकी साइंस भी इस रीडिंग में आए हैं, उनका भी चांस बनेगा, लेकिन इन राशि वालों की तो एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी और मैंने इस रीडिंग में कोशिश की है जो कुछ भी आया है प्योरली टैरो बेस्ड रीडिंग्स और एनर्जी बेस्ड है। बाकी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को आज इंक्लूड किया है रीयूनियन के हिसाब से। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन की तरफ गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल आपने इस रीडिंग को लाइक देना है, कमेंट करके थैंक यू गॉड लिखना है ताकि वो एनर्जी क्लेम हो जाए, जो बताया गया है वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो। और जो लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, 1 की तरफ, 2 की तरफ, 3 की तरफ, वो उन्हें भी सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसी से पता लगता है कि आप इस चैनल को कितना प्यार करते हो। अभी इतना ही। लव यू, बाय बाय।